नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी ब्रेक डाउन करने वाले हैं जो किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं बैलगाड़ी बिरयानी की। एक आम किसान की फसल बर्बाद हो जाती है और वहां से शुरू होता है एक कमाल का बिजनेस पिवट। चलिए सीधे इस एनालिसिस में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक भयंकर ट्रेजेडी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई। ओके, तो इस पूरे एक्सप्लेनर के कोर को समझने के लिए बस इस एक थॉट पर ध्यान दीजिए। जमीन वही रहती है, बस बीज बदलने पड़ते हैं। यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा माइंडसेट है। जब कोई बना बनाया प्लान पूरी तरह फेल हो जाए तो अपने बेसिक प्रिंसिपल्स नहीं छोड़ने चाहिए, बल्कि काम करने की अप्रोच बदल लेनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उस पॉइंट की जहां से यह सब शुरू हुआ। एक किसान की पूरी तरह बर्बाद हो चुकी फसल। गज्जू नाम का हमारा ये किसान अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड था, उसकी गेहूं की फसल, एकदम सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। और ये केस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि जब एक इकलौता बिजनेस मॉडल कोलैप्स होता है तो क्राइसिस कितनी तेजी से आती है। सोचिए, सिर्फ कुछ घंटों की ओलावृष्टि और फसल खत्म। फिर क्या था, साहूकार ने जमीन छीनने की धमकी दे दी और देखते देखते बच्चों के लिए घर में रखा अनाज भी खत्म होने लगा। एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी प्रॉब्लम का जैसे पहाड़ टूट पड़ा। इस सिचुएशन का इमोशनल टोल कितना हैवी था, ये समझने के लिए गज्जू के छोटे बेटे मुन्ना की इस बात को सुनिए। इस डेस्परेशन के टाइम पर एक छोटा बच्चा अपना स्कूल छोड़कर मजदूरी करने की बात कर रहा था। ये इस परिवार का एब्सोल्यूट लोएस्ट पॉइंट था, किसी को भी भीतर तक तोड़ देने वाला पल। पर यहीं से शुरू होता है एक ग्रेट पिवट। देखिए, जब खोने के लिए कुछ न बचे और सर्वाइवल की बात आ जाए, तभी सबसे ब्रिलियंट एंटरप्रेन्योरियल इनोवेशंस बाहर आते हैं। अब इस स्लाइड में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है ये कॉन्ट्रास्ट। एक किसान के रूप में गज्जू का पूरा बिजनेस मौसम पर टिका था, जो अनप्रिडिक्टेबल है। वो रॉ मटेरियल बेच रहा था, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर के रूप में फोकस शिफ्ट हो गया फैमिली स्किल्स और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर। यह बिजनेस टर्म्स में रिस्क को कम करने की एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रैटेजी है। तो आखिर ये पिवट एग्जीक्यूट कैसे हुआ? बड़े सिंपल और इफेक्टिव स्टेप्स में। पहला, सीड कैपिटल कहां से आएगी? तो पत्नी सावित्री ने भारी मन से अपने कंगन बेच दिए। दूसरा, नई स्किल सीखना। कादर भाई नाम के एक एक्सपर्ट से असली लखनवी बिरयानी बनानी सीखी। और तीसरा, जो सबसे स्मार्ट मूव था, अपने एग्जिस्टिंग एसेट्स का यूज। जो बैलगाड़ी खेत में चलती थी वही अब उनका नया रिटेल आउटलेट बन गई। प्लान्स तो बन गए, अब बारी थी उन्हें असल दुनिया में टेस्ट करने की। गांव के चौराहे पर बिरयानी की गाड़ी लग चुकी थी। यहाँ पे ग्रास रूट मार्केटिंग का एक मास्टर क्लास देखने को मिलता है। ओपनिंग डे पे पहले कस्टमर, एक बुजुर्ग आदमी को बिरयानी का एक फ्री सैंपल दिया गया। इमीडिएट थोड़े से प्रॉफिट को छोड़कर ट्रस्ट जीतना एक ऐसा मूव था जिसने जबरदस्त वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग स्टार्ट कर दी, और कुछ ही घंटों में वहां भारी भीड़ लग गई। सच में एक गेम चेंजर डिसीजन। अब बिजनेस है तो सब कुछ स्मूथ तो चलेगा नहीं। जैसे जैसे स्केल बढ़ता है, प्रॉब्लम्स भी वैसे ही कंपाउंड होने लगती हैं। जैसे ही बिजनेस ने रफ्तार पकड़ी, नए रिस्क सामने आने लगे। पहले तहसीलदार ने आकर कमर्शियल लाइसेंस की डिमांड कर दी, बेसिकली एक ब्यूरोक्रेटिक हर्डल। चलिए वो क्लियर हुआ तो एक और बड़ी ट्रेजेडी। आधी रात को दुकान में चोरी हो गई। सारी कमाई, पूरे मसाले, बर्तन, सब कुछ लुट गया। एकदम बैक टू स्क्वायर वन। ये साफ दिखाता है कि स्केल करने के अपने ही ब्रूटल सेटबैक्स होते हैं। लेकिन ऐसी तबाही के बाद भी सावित्री का ये स्टेटमेंट देखिए, जो चला गया सो चला गया, हम कल फिर से शुरुआत करेंगे। ये होती है एक ट्रू फाउंडर मेंटालिटी। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को पता होता है कि असली एसेट उनकी स्किल और डिटर्मिनेशन है, जिसे कोई चुरा नहीं सकता। फोकस हमेशा आगे की तरफ होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे बिल्ड होती है, क्योंकि इस पूरी जर्नी का शायद सबसे स्ट्रॉन्ग बिजनेस लेसन अभी आना बाकी है। कम्युनिटी की पावर। जब दुकान लुट गई तो गांव वाले मदद के लिए चावल, मसाले और पैसे लेकर आए। उन्होंने कहा कि इस बिरयानी ने गांव का नाम रोशन किया है। इसे हम एक लोकलाइज्ड एंजल इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। ये डायरेक्ट प्रूफ करता है कि कम्युनिटी के बीच कमाई गई गुडविल कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ही टैंजिबल बिजनेस एसेट है जो बुरे वक्त में बिजनेस बचा सकती है। तो कम्युनिटी के सपोर्ट से वो बिजनेस फिर से खड़ा हुआ। पर लॉन्ग टर्म सक्सेस और इस पूरी जर्नी का अल्टीमेट लेसन क्या रहा? बिजनेस सक्सेसफुली स्केल हुआ। वो एक पुरानी लकड़ी की बैलगाड़ी से शिफ्ट होकर एक परमानेंट टिन की छत वाली दुकान तक पहुंच गया। पर यहां गज्जू का ब्रांडिंग सेंस देखिए। उस पुरानी बैलगाड़ी को हटाया नहीं गया, उसे दुकान के बाहर सजा के रखा गया एज द कोर ब्रांड आइडेंटिटी, क्योंकि लोग उसी ऑथेंटिक फील से उन्हें पहचानते थे।
और ये बात कज्जू को बहुत अच्छी तरह पता थी। उसने खुद एक बार कहा था, मैं एक किसान भी हूं और एक बिरयानी बेचने वाला भी, और ये बैलगाड़ी मेरी पहचान है। ये रियलाइजेशन कितना प्रोफाउंड है। एक किसान होने का अतीत और एंटरप्रेन्योर होने का वर्तमान एक दूसरे से अलग नहीं थे, बल्कि पूरी सक्सेस उसी खेती की मिट्टी और मेहनत से ही जुड़ी थी। तो इस पूरी केस स्टडी को रैप अप करते हुए हम एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ इस एक्सप्लेनर को एंड करेंगे। जब जिंदगी बनी बनाई फसल को बर्बाद कर दे तो नए बीज कौन से बोए जाएंगे? बैलगाड़ी बिरयानी की यह कहानी क्लियरली सिखाती है कि सही एडेप्टेबिलिटी और लचीलापन किसी भी तूफान को एक शानदार नई शुरुआत में बदल सकते हैं। सोचिएगा इस बारे में। और आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।